एलियट को वहाँ एक बिजनेस डील पूरी करनी होती है। रिडली एक अकेली लड़की थी, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स थे जिनसे वो हमेशा परेशान रहती थी। थोड़ी देर बाद फ्लाइट उस सिटी में पहुंचती है जहां उन्हें जाना था। वहां पहुंचकर एलियट और रिडली कार में बैठकर निकल जाते हैं क्योंकि एलियट अपनी मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट था। रास्ते में एलियट अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके साथ आई और उसे समझाता है कि उसे अपने चेहरे के पिंपल्स से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और बार बार उन्हें छूना बंद कर देना चाहिए। आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। एलियट उसे समझाता है कि ये पिंपल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, हर टीनेजर के चेहरे पर आते हैं। ये सुनकर रिडली थोड़ी शांत हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी माँ की मौत कुछ समय पहले हो चुकी है और क्योंकि रिडली को अकेले रहना पसंद नहीं था, वो अक्सर अपने पापा के साथ काम पर जाती थी ताकि उसे कंपनी मिले। उसी दौरान जिस आदमी से एलियट की डील होनी थी उसका फोन आता है। वो गुस्से में एलियट पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो मीटिंग के लिए लेट हो गया था। एलियट माफी मांगते हुए कई बहाने बनाने लगता है, लेकिन किस्मत से फोन नेटवर्क खराब हो जाता है और कॉल कट जाती है। एलियट राहत की सांस लेता है और स्पीड बढ़ा देता है ताकि जल्दी उस आदमी के मैंशन तक पहुंच जाए। लेकिन तभी अचानक रोड पर एक जानवर आ जाता है और एलियट की कार उससे टकरा जाती है। एलियट की कार उस जानवर से टकराती है और झटका लगने के बाद गाड़ी घूमकर सड़क के किनारे रुक जाती है। कुछ देर बाद जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो एलियट अपनी बेटी रिडली से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। सब कुछ ठीक देखकर दोनों कार से बाहर निकलते हैं ताकि उस जानवर को देख सकें जिससे टक्कर हुई थी। वहां जाकर रिडली देखती है कि वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक अजीब सा घोड़ा है जिसके सिर पर एक सींग हॉर्न लगा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जानवर के घाव से नीला खून निकल रहा था। एलियट बहुत गुस्से में था क्योंकि अब वो मीटिंग के लिए और देर हो चुका था। लेकिन रिडली उस रहस्यमय घोड़े को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। उसी पल उस घोड़े का सींग हल्के नीले रंग में चमकने लगता है और बिना सोचे समझे रिडली आगे बढ़कर उस सींग को छू लेती है। जैसे ही रिडली ने उस घोड़े का सींग छुआ, उसे अचानक अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। कुछ ऐसे नजारे जिन्हें वो समझ नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा हो जाता है। लेकिन तभी वो एलियट की आवाज सुनकर होश में आती है। वो देखती है कि उसका पापा उस घोड़े को मार रहा होता है। रिडली चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट उसकी बात नहीं सुनता और तब तक रुकता नहीं जब तक वो घोड़ा पूरी तरह मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद दोनों मिस्टर ओडेल के मैंशन पहुंचते हैं जहां एलियट को अपनी डील फाइनलाइज करनी होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एलियट उस घोड़े की लाश को कार की ट्रंक में रख लाया था। मकान के बाहर गाड़ी रोककर एलियट नीचे उतरता है और मैंशन के अंदर जाता है। वहां उसकी मुलाकात ओडेल के बेटे शेपर्ड से होती है जिससे वो हाथ मिलाता है और फिर ओडेल की पत्नी से भी मिलकर अभिवादन करता है। आखिरकार एलियट ओडेल के कमरे में आता है और उससे देर होने के लिए माफी मांगता है। तभी पता चलता है कि ओडेल को एक गंभीर बीमारी है और अब उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। एलियट बहाने बना रहा होता है ताकि ओडेल उसे माफ कर दे। तभी रिडली को आज घोड़े के साथ हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। ओडेल ये नोटिस करता है और रिडली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। रिडली झूठ बोलती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त शेपर्ड भी वहां आता है और रिडली से उसके चेहरे पर पड़े दानों के बारे में पूछता है। एलियट बीच में बोल पड़ता है और रिडली से कहता है कि वो बाथरूम में जाकर मुंह धो ले ताकि थोड़ा ठीक महसूस करे। असल में एलियट ऐसा सिर्फ उसे वहां से भेजने के लिए कह रहा था। एलियट नहीं चाहता था कि रिडली उसकी डील खराब करे या आज जो हुआ वो किसी को बता दे। जब रिडली बाहर निकली तो वो बार बार कार की तरफ देख रही थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। उसी वक्त महल की एक गार्ड रिडली को देख रही होती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो गार्ड कार के पास जाकर देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है या शायद कार के अंदर कुछ छिपा हुआ है। इसी दौरान रिडली बाथरूम में जाती है और चेहरा धोती है, लेकिन जब वो शीशे में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके चेहरे के सारे दाने गायब हो गए हैं। जब वो तौलिए पर नजर डालती है तो उस पर नीले रंग का खून लगा होता है जो यूनिकॉर्न का खून होता है। उसी वक्त ओडेल एलियट के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि उसने हर तरह का इलाज आजमाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसने हार मान ली है और मौत का इंतजार कर रहा है। ओडेल ये भी बताता है कि वो ये डील इसलिए कर रहा है ताकि मरने से पहले अपनी कंपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पक्की कर सके। वो एलियट को अपने बेटे शेपर्ड की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। दूसरी तरफ रिडली अब भी हैरान थी क्योंकि उसके चेहरे के सारे दाने लगभग गायब हो चुके थे, वो भी उस घोड़े के नीले खून की वजह से। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि उस घोड़े का खून जादुई है और इंसान के शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकता है। उसी वक्त एलियट की कार में रखा हुआ घोड़े का सींग हल्का हल्का चमकने लगता है। रिडली जब अपने पिता एलियट के पास लौटती है तो वो उससे कहता है कि उसे ओडेल के परिवार से मिलना चाहिए। रिडली मना कर देती है लेकिन एलियट उस पर जोर डालता है और बताता है कि ये डील उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील होगी। रिडली उससे घोड़े के बारे में पूछती है तो एलियट कहता है कि अगर वो उसकी बात माने और ओडेल के परिवार से मिले तो वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, यहाँ तक कि उसके साथ जाकर घोड़े को दफनाने तक के लिए तैयार है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही कार में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं क्योंकि अंदर रखा घोड़ा हिलने लगता है। ये देखकर एलियट तुरंत ओडेल के पास जाता है, माफी मांगता है और बताता है कि उसे अब तुरंत निकलना होगा। एलियट अब रिडली को घर ले जाना चाहता है क्योंकि वो थकी और बीमार लग रही होती है, लेकिन ओडेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलियट हमेशा अपने वादों का समय नहीं निभाता। वो उसे समझाता है कि अगर अभी चला गया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसी वक्त एक गार्ड रिडली के पास आता है और पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। रिडली जवाब देने ही वाली होती है कि तभी एलियट की कार से जोरदार आवाज आती है। सब लोग जल्दी से बाहर भागते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अचानक घोड़ा फिर से जिंदा हो जाता है और कार को तोड़ने लगता है ताकि बाहर निकल सके। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग डर और हैरानी से जम जाते हैं क्योंकि उस घोड़े का रूप बहुत अजीब और डरावना था। लेकिन उसी पल गार्ड तुरंत घोड़े पर गोली चलाती है और उसे वहीं मार देती है। उस वक्त एलियट बिल्कुल घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर वो ओडेल और उसके परिवार को सब कुछ बता देता है, रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ और वो घोड़ा वहां कैसे पहुंचा। सब एलियट की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो जीव असल में घोड़ा था या यूनिकॉर्न। तभी रिडली भी सच बताने का फैसला करती है। वो ओडेल से कहती है कि उसी यूनिकॉर्न के नीले खून ने उसके चेहरे के दाने पूरी तरह ठीक कर दिए। ये सुनकर ओडेल हैरान रह जाता है और रिडली से पूछता है कि क्या उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। रिडली कहती है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल
ठीक है। रिडली कहती है कि उन्हें एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करना चाहिए ताकि वो आकर उस घोड़े को ले जाए, लेकिन ऑडेल मना कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार उस जीव का गलत इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसे ही इस हालात को संभालना होगा। रात होने पर एलियट अपनी बेटी के कमरे में जाता है ताकि उसका हाल जान सके। जैसे ही वो रिडली को देखता है, पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। रिडली बताती है कि जब उसने आज उस घोड़े के सींग को छुआ था तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। एलियट उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो रिडली को समझाता है कि अब उसे इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि वो लोग अपनी डील पूरी करें। लेकिन रिडली अंदर से बहुत परेशान थी। रिडली कुछ ही समय में उस जादुई घोड़े के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर पाई। उसे पता चला कि ये घोड़ा एक पुरानी दंतकथा का हिस्सा था। एक राज परिवार ने इसे पाल रखा था, लेकिन बाद में जब उन्हें इसकी जादुई ताकत का पता चला तो उन्होंने उसकी शक्ति हासिल करने के लिए उसे मारने का फैसला किया। कुछ समय बाद घोड़ा फिर से जिंदा हुआ और उसने उस परिवार के सभी लोगों से बदला ले लिया। ये कहानी पढ़कर रिडली और ज्यादा डर गई। जब वो सोने गई तो उसे डरावने सपने आने लगे। रिडली को बहुत अजीब सपना आता है। वो खुद को जंगल में भागते हुए देखती है, लेकिन जब नीचे देखती है